नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। कर्क राशि वालों, आपकी खुशियों को नज़र क्यों लगती है, कभी सोचा है आपने? आज हम यही आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि जो कि जल तत्व की राशि है, बहुत ही खूबसूरत और चंचल राशि। चंचलता भी ऐसी कि एक क्षण में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह चहकने लगेंगे, और दूसरे ही क्षण कोई बात मन को अगर ना भाए तो उदास हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह ही, जैसे लगे कितने परेशान हो गए। यानी यहाँ पर थोड़ी सी इनके जीवन में ये चीज़ प्रॉब्लम परेशान करती है, वो भी लाइफ टाइम। माँ के बहुत करीब होते हैं और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि माँ इनके अगर लाइफ में है तो इनके किस्मत इनका साथ देता चला जाता है। माँ का आशीर्वाद होना बहुत मायने रखता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है। आज हम बात कर रहे हैं कि कर्क राशि वालों को के सपनों को आखिर नज़र क्यों लगती है, इनके जीवन में जो खुशियाँ हैं उसको नज़र क्यों लगती है। क्या सच में आप सबसे ज़्यादा परेशान इंसान हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे तो कर्क वाले कहते हैं अक्सर, दीदी लगता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बुरे अगर कोई इंसान है इस दुनिया में तो वो कर्क वाले हैं। हर राशि वाले यही कहते हैं। पर एक बात हमेशा ही याद रखिए, हर व्यक्ति को जीवन में सुख और दुख दोनों ही मिलता है। कभी कभी हम मानसिक रूप से भी दुखी ज़्यादा होते हैं। मन में अगर आपको एक थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो आप भावनात्मक रूप से परेशान होकर बहुत सारे कष्टों को याद करने लगते हैं और इमेज भी बहुत लंबे चौड़े बना लेते हैं। हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, हम ऐसा नहीं कहते कि आप बहुत सुखी हो। सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। हर किसी के लाइफ में अप डाउन लगा रहता है। कोई धन से सुखी है, कोई मन से सुखी है, कोई तन से सुखी है। पर जीवन में असली सुखी तो वही है जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा मन है, आप अच्छा से बात कर सकते हो। तो कर्क वालों, आपके पास ये चीज़ें हैं और इसीलिए शायद एक ही पल में हर किसी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बस ये समझ लें कि जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो, अब बह जाते हो। और यही तो सपनों पर नज़र लगने की मुख्य वजह है, आपके सपनों को चकनाचूर होने की मुख्य वजह है। वैसे तो प्रभु हर किसी को हर कुछ बहुत सोच समझ कर देते हैं। अगर आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर बनाए हैं तो भूमि भवन मकान के रूप में आपको एक सुख दिए हैं, ताकि आपको लोग कितना भी निचोड़े, दैव योग से आपके पास सब कुछ फिर से आ जाता है। और ये कटु सत्य है। अगर आप कर्क वाले हैं तो आप ये देखते होंगे, आप ये महसूस करते होंगे कि आपके पास लिक्विड मनी भले ना हो, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी के मामले में कुछ न कुछ ज़रूर होता है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से सुखी होता है वही सबसे बड़ा सुखी है, और आप मन से सुखी होते हैं। बस एक बात हमेशा ही दिमाग में रखिए कि दिल को कभी भी कमज़ोर मत होने दें, अपने आप को मजबूत बना के रखें और अपने ऊपर किसी को शासन भी ना करने दें। बहुत ईमानदार होते हैं और शायद इसी ईमानदारी की सज़ा लाइफ टाइम भुगतते हैं। आप जितने ईमानदार हो रिश्तों को लेकर, धर्म भी निभाते हो ईमानदारी से, और जीवन में तमाम कार्य ईमानदारी से ही करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति उतना ही ईमानदार है ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तब यहाँ पर आप धोखा खाने लगते हो और यही चीज़ें सबसे गड़बड़ हो जाती है। इस दुनिया में अगर आपको सही मायने में जीना है, अपने पैर जमा के रखना है, तो थोड़ा सा बुद्धिमान तो आप बहुत हैं, पर थोड़ा सा धूर्त होना होगा। अब आप सोचेंगे ये ज्योतिष में धूर्त कहाँ से आ गया।
देखिए, बुध की बुद्धि अपनी जगह है और आपका जो इमोशनल पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, वो अपनी जगह है। वैसे तो कर्क राशि वाले बिल्कुल मूडी भी कभी कभी दिखेंगे, पर वो ऐसे होते नहीं हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं और कोई भी छोटी छोटी बात इनके मन पर बहुत देर तक असर डालती है। कभी कभी तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन, लगेगा जैसे दुनिया के सारे कार्य अकेले अपने दम पे कर देंगे, करते भी हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। आप इनके घर में जाओ, आप देखना ये सब काम अपने ही करते हैं, दूसरों के भरोसे रहना इन्हें नहीं आता, ये चाहते भी नहीं, क्योंकि तमाम खूबियाँ इनके अंदर है, अपने बलबूते ही जीते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अब यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने के लिए, और चूंकि कर्क वाले लोग बड़े इमोशनल होते हैं ना, लेकिन बड़े दैवीय भी होते हैं। एक ही कमजोरी है, भावुक होना, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं और इनके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी भी रहती है, ये एक खूबी है। हालांकि अगर आपका बुद्ध गड़बड़ हो जाए तो आपका चरित्र बिगड़ जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। तो हम ये नहीं कहें, अब हमारा टॉपिक आज का तो ये है नहीं, हमारा टॉपिक है सपनों को क्यों नज़र लगती है। तो सपनों को नज़र लगने का कारण है आपका इमोशनल होना। आप अपने सुखों को, अपने आप को भूल जाते हो जब किसी के लिए कुछ करना हो, चाहे वो आपके घर के व्यक्ति हो या बाहर के। एक बार कोई भी आपसे अगर मांगता है सलाह, या फिर आपको आपके पास आता है कि थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो आप दिल खोल कर करते हो। फिर उस समय ये भूल जाते हो कि आपके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, आपके लिए भी कुछ ज़रूरी काम है, आपका ये समय बहुत कीमती है, इसके कारण आपको बहुत लॉस हो सकता है, लेकिन आप वो लॉस सह लेते हो। तो ये होता है सपनों पर ग्रहण लगने का कारण, नज़र लगने का कारण। जब आप किसी की भी हेल्प करोगे ना, तो एक बार हेल्प करोगे अच्छी बात है, 2 बार करो अच्छी बात है, लेकिन तीसरे बार अगर करने जा रहे हो तो इसका मतलब है कहीं एक बार संभल जाइए, कहीं लोग आपका गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, क्योंकि लोगों को पता है आपके पास बहुत कुछ है और यही चीज़ें तो उन्हें चाहिए, आप समझ नहीं पाते। समझोगे भी कैसे, आप अपने ही घर में परेशान हो, आप अपने जीवन साथी, अपने बच्चों को लेकर भी परेशान हो, इतने ईमानदार कि हर जगह ठोकर मिलता है, हर जगह भावनात्मक रूप से ठोकर। थोड़े से परिपक्व होइए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय को बदलना पड़ता है और ये आप कर सकते हैं। इतनी खूबी तो आप में है। अभी अभी हमने आपको बताया आप बहुत दैवीय होते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये सिर्फ आप कर्क राशि वालों को ही मिला है। दैवीय होना, दैवीय गुण चमत्कार है, कितना भी आप यहाँ से निकालो वो कम नहीं होगा, चाहे धन हो चाहे ज्ञान हो। लेकिन वैवाहिक जीवन और लव लाइफ दोनों ही अच्छा नहीं होता और आपके जीवन में खालीपन भी होता है। किसी न किसी में दोस्त ढूंढते हैं, चाहते हैं कोई अच्छे से बात करे, आपको समझे, आपके भावनाओं को, आपकी फीलिंग को समझे, लेकिन यह लोग समझते नहीं हैं, आपके इमोशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और होश तो आता है जब बहुत कुछ गवा जाते बैठते हैं। अपने भूमि से, अपने जन्म स्थान से एक विशेष लगाव होता है, ये आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी जन्म स्थान को पकड़ के ही रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों से बाहर निकले, लोग आपका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। आप में जो गुण हैं वो अद्भुत गुण और भी ज़्यादा आपको जीवन में ख्याति, मान, सम्मान दिलवाए। वैसे तो कर्क वालों के बारे में कहा जाता है आप इमेजिनेशन के मालिक होते हैं, यानी बहुत सारी कल्पनाएं कर सकते हैं और धरातल पर भी उतार सकते हैं। अब आप इमेज कर लोगे, हम ये बना सकते हैं, तो वो आप बना के ही रहोगे, उतने गुण हैं आप में, तभी तो दैवीय गुण है। इसी के लिए कहा जाता है कि कर्क वालों के अंदर दैवीय गुण होता है, एक चमत्कार होता है, पर खालीपन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर कुछ नहीं मिलता। ये भी सच है, आप ग्लैमरस भी होते हैं और ज़्यादातर ग्लैमर वाले फील्ड में भी जाते हैं और इस तड़क भड़क की दुनिया में धोखा ज़्यादा खाते हैं।
सपनों को ग्रहण भी जल्दी लगती है, ज़्यादा लगती है। तो थोड़े से संभल कर चले। विश्वास तो हर किसी पे करना चाहिए, ये पूरी दुनिया ही विश्वास पर टिकी है। पर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, अति बुरी होती है। यही चीज़ें आपको समझनी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके भावनात्मक रूप से आपका फ़ायदा न उठा पाए, आपको इमोशनली ब्लैकमेल ना कर पाए, तो आप यहाँ पर सलाह लेकर एक मोती या ओपल स्टोन धारण करें, दोनों में से कोई एक। क्योंकि देखिए, चंद्रमा आपके राशि के यहाँ पर स्वामी हैं और चंद्रमा का स्वामी है शिव जी, इसलिए शिव जी की उपासना करें। नमः शिवाय का जितना जप कर सकते हैं करते रहें। मन स्थिति से बाहर निकलने में सहायता मिलेगी और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। वैसे तो मान सम्मान आपको जीवन में मिलता ही है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी आपकी ख्याति इस दुनिया में बढ़ती रहे, तो रोज नहा धोकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और ओम आदित्याय नमः का अपनी आपकी मर्जी जितनी मर्जी उतनी बार जप करें। हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। संतान को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, प्रेम को लेकर जो संघर्ष है वो कम होगा। फिलहाल विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।